वो आपको पता लगेगा कि हम लोग लेवल 2 में क्या सीखेंगे। लेवल 2 में वैसे डिविजनल चार्ट के ऊपर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा डीप में जाएंगे ना, और इसलिए अभी तो राशि के ऊपर जा रहे हैं। उसमें डिविजनल चार्ट के ऊपर रहेगा, आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पे एक्चुअल में होता है, आपके पास्ट लाइफ के कर्ज कहाँ से और ज़्यादा देखते हैं, तो वो डीप स्टडी है। वो लेवल 2 में हम कवर करेंगे, 200 से प्लस वहाँ पे वो रहेगा, सूत्रास रहेगा। तो अभी मान के चलिए 3-4 क्लास अभी भी और होने वाला है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज 7 नंबर की राशि तक कवर करेंगे, फिर जाके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। दूसरा टॉपिक में चला जाएगा तब लेवल 2 में। उसके बाद आएगा रेमेडी का टॉपिक, 5 दिन 6 दिन का टॉपिक रहेगा। 5 दिन का ही मैं लेके चल रहा हूँ, अगर इन केस 1-2 दिन एक्स्ट्रा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की सेशन। सबसे पहला होता है कि जब हम पास्ट लाइफ कर्मा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो सबसे ज्यादा चीज हम लोग को डराया जाता है साढ़े साथी के पीरियड, टाइम पीरियड में। साढ़े साथी के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डराया जाता है आदमी को, है ना। तो साढ़े साथी के टाइम पीरियड में कभी भी किसी भी व्यक्ति का अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ अगर सैटर्न का कनेक्ट हो जाए, या फिफ्थ हाउस के साथ सैटर्न का कनेक्ट हो जाए ड्यूरिंग साढ़े साथी के टाइम पीरियड में, जब सैटर्न नेटल चार्ट के ट्रांजिट के सैटर्न नेटल चार्ट के मून के पीछे वाले घर में हो, या मून के ऊपर हो, या मून के आगे वाले घर में हो। जैसे मान लीजिए 11 नंबर राशि जहां पे शो हो रहा है वहां पे मून बैठा है, तो मतलब 10 नंबर राशि जहां पे लिखा है, मतलब 11th हाउस पे जब सैटर्न ट्रांजिट कर रहा हो, 12th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा हो, और 1 नंबर हाउस पे मतलब लगन पे जब सैटर्न का ट्रांजिट हो, ये तीन जो ड्यूरेशन टाइम रहेगा 7.5 साल के, वो सैटर्न के साढ़े साथी का टाइम पीरियड रहेगा। अब इस टाइम पीरियड में क्या व्यक्ति को प्रॉब्लम आने वाला है, या उनके और भी कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, अगर सैटर्न का कनेक्शन फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ, या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो जिस नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र में अगर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा हो, तो उस टाइम पीरियड में उसके लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। जब साढ़े साथी के टाइम पीरियड रहे, फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र में अगर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा हो उस टाइम पीरियड में, तो उसके लिए पूर्व पुण्य भाव को एक्टिवेट कर देता है। उसमें जो पूर्व पुण्य का फल है, उस टाइम पीरियड में व्यक्ति को अच्छा एक लाइफ में एक्सलेशन मिलता है, ग्रोथ मिलता है। अगर उस टाइम पीरियड में आप ये सोच विचार ना करके आप डायरेक्टली कोई साढ़े साथी के टाइम पीरियड में रेमेडी कर लिए, तो फिर आपने जो चलने वाला घोड़ा होता है उसको रोक देते हैं। समझ रहे बात को। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मून मून के ऊपर जैसे सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, ये आपका मनवी सर का चार्ट है, और मैंने यहाँ पे 2.5 साल के लिए लिया है, मतलब ढैया लिया है। एक्चुअल में ढैया लिया है, क्योंकि सैटर्न के साथ जो कनेक्शन है, आप अगर देखेंगे उससे भी पहले अगर देखेंगे, जब 10 नंबर साइन जहाँ पे 11th हाउस है, 11th हाउस में भी जब सैटर्न था, तो वो भी सैटर्न यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट 7th हाउस पे दृष्टि दे रहा था। आप यहाँ पे हम्म। चार्ट को देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा चार्ट को, 1 मिनट। सर। चार्ट आप सभी को दिख रहा है। यस सर। आप देखिए, जब सैटर्न अगर इस टाइम पीरियड में था ड्यूरिंग 2.5 साल के लिए, जो यहाँ पे ये मैंने ढैया लिया है, जब मून के ऊपर था, तो उससे भी 2.5 साल के लिए, मतलब मान लीजिए 2020 अप्रोक्स पकड़ के चलिए, 2020 हम्म। को सैटर्न 10 नंबर राशि में था, तो सैटर्न हम्म। मान लीजिए यहाँ पे था हम्म। 2020 को। हम्म। ठीक है। अब सैटर्न की दृष्टि कहाँ पे जा रहा है, सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट सैटर्न यहाँ पे सेवेंथ एस्पेक्ट से हम्म। कहाँ पे दे रहा है, फोर्थ हाउस पे, फिफ्थ हाउस पे ये दृष्टि दे साउथ रहा पे देखो। हम्म। है। और अगर उसके 2.5 साल आगे जाएगा, तो मतलब ये 12th हाउस पे आया है। 12th हाउस हम्म। पे किसको देख रहा है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को देख रहा हम्म। है ना। इस हम्म। तरीके से बोलेंगे। तो ये जो 5 साल की जो टाइम पीरियड की ड्यूरेशन अगर बोलेंगे, ये फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करके रखता है कनेक्शन, हम्म। पूर्व पुण्य भाव के हाउस को एक्टिवेट करके रखता है, जिसमें हम हम्म। खराब से खराब सिचुएशन के टाइम पीरियड में भी कुछ ना कुछ अच्छा फल देना। हम्म। मतलब आप देखेंगे कि ड्यूरिंग 5 साल में देखेंगे, तो 5 साल में, 5 साल की तुलना में बैकेंड के जो टाइम पीरियड था, अभी के जो टाइम पीरियड चल रहे हैं, उनमें अंतर होगा, काफी हम्म। अंतर होगा। मतलब वो टाइम पीरियड थोड़ा सा अच्छा था, अभी जैसे टाइम सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग।
क्यों? उस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ पूर्व पुण्य का फल मिलता है, काम हो जाना, रिजल्ट निकल जाना, ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू व्यक्ति के चार्ट के ऊपर, नेटिव चार्ट के ऊपर रहता है। अब पूर्व पुण्य का फल अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम रहेगा तो कम के अकॉर्डिंग मिलेगा, अकॉर्डिंग टू, देखिए, जन्म, मृत्यु, यश और ख्याति, मतलब कितना फॉल अप होना है, कितना फल डाउन होना है आपको, और कितना आपके भाग्य में पैसा मिलना है, धन और धन जाना, मतलब लाभ मिलना धन में और हानि होना, ये छह जो चीजें होता है ये भगवान के हाथों में होता है। ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता आपको, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता कि आपको जन्म कब होगा, आपकी मृत्यु कब होगा। वो विधाते के नियम से अकॉर्डिंग चलता है। आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपका, मरने के बाद आपको पता है इस टाइम पीरियड में ऐसा व्यक्ति का ये हुआ है, इस ये कनेक्शन था, ये इस कनेक्शन था, है ना। और दूसरा, आपको दिखेगा कि इस टाइम पीरियड में व्यक्ति का बहुत अच्छा एक राइजिंग दे रहा है, लेकिन कितना देगा उसका मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, लेकिन देखेगा कि आपको ये इस टाइम पीरियड में इससे हानि हो रहा है। अब हानि तो आपका कुछ भी हो सकता है, छोटा अमाउंट का भी हानि हो सकता है, एक बड़ा अमाउंट का भी हानि हो सकता है, लेकिन हानि हम्म, आपका दिखेगा कि हानि हो रहा है इस टाइम पीरियड में, लेकिन उसका जो मेजरमेंट है वो आपका पोटेंशियल बता नहीं पाएगा ये कितना हानि होने वाला है। हालांकि उसकी गहराई जब जाए तो थोड़ा बहुत हम आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा प्रिडिक्शन में बता नहीं सकते कि इतना हानि आपका होगा बहुत ज्यादा ही वाला। वो भगवान के हाथ में ही रहता है। और तीसरा, आपका नेम फेम कितना उठेगा या कितना डाउन होगा वो भगवान ही बता सकता है। आप मेजरमेंट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में आपका नाम ख्याति इस टाइम में खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है, इतना आपको समझ में आएगा, लेकिन कितना डूबेगा कितना उठेगा वो ईश्वर के हाथ में होता है। ये छह चीज ईश्वर के हाथों में होता है। हम्म, ये शास्त्र पढ़ लीजिए, भगवत गीता भागवतम में ये कहा गया है, इसका इसका सूत्र आपको मिल जाएगा वहां से, क्योंकि उससे बड़ा कर्मफल आपको कहीं नहीं पता चलेगा। तो ये समझ में आया कैसे? हम्म, जब साढ़े साथी टाइम पीरियड हो तो ये चीज चेक कर लीजिएगा, साढ़े साथी टाइम पीरियड में क्या व्यक्ति का फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, उसके स्वामी जो है, या फिफ्थ हाउस के जो स्वामी जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र में गोचर के शनि, गोचर के जो शनि है वो दृष्टि नहीं दे रहा ना, या उसके साथ कनेक्शन नहीं बना रहा है ना। अगर कनेक्शन बना रहा है तो पिछले जन्मों का अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, हम्म, मिलेगा ही मिलेगा। अब कम ज्यादा हो वो आपके कर्मों के आधार पे होगा, जितना आप अच्छा फल किए उसके अकॉर्डिंग आपने, आपको तो कुछ ना झोली में दे के रखा है ना, हम्म। तो वो देगा। पहला सूत्र पकड़ में आ गया। हाँ सर, ये तो मेरे में जा रहा है कि ये 2020 में ही एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हुई थी। ठीक है। मतलब वो 2016 से लगा हुआ था मैं, वो हो नहीं हम्म। रहा था। फिर अचानक से ही कोई बंदा मिल गया, उसने 2020 में वो काम करवा दिया। हम्म। ठीक है। मतलब इससे तो मैच हो रहा था। तो सर हम्म। इसमें तीनों ढैया में से कौन सी ज्यादा टफ होती है? तीनों ढैया में सबसे ज्यादा टफ मतलब? मतलब कौन सी ज्यादा दिक्कत देती है? दिक्कत देता है, दिक्कत सबसे ज्यादा तो इस, देखिए दिक्कत नहीं बोलेंगे ऐसे। अब किसी के लिए दिक्कत हो सकता है क्योंकि वो फिफ्थ हाउस से कनेक्शन अगर नहीं बने हम्म, तो फिर दिक्कत है ना। उस केस में हम्म, दिक्कत कैसे होगा? मेंटल स्थिति थोड़ा सा डाउन रहता है जब मून के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा हो, हम्म, उससे जो पीछे रहेगा तो उसके आगे वाले रिजल्ट का फल देगा वो। लेकिन उस स्थिति में आपका देखिएगा, जैसे यहाँ पे आपका इनकम के भाव है ना, हम्म, ब्रो इनकम के भाव है, उस भाव में देखिए जब फिफ्थ हाउस का कनेक्शन बनाया तो आपकी इनकम के वृद्धि कर दिया, हो सकता है हम्म, ये भी, हम्म, प्रॉपर्टी आपको मिला दिया, हम्म, तो कुछ ना कुछ आपके एड ऑन कर दिया ना, हम्म, ये भी एक तरीका है। लेकिन मैं बोलूंगा कि फिफ्थ हाउस से जब कनेक्शन बना है साढ़े सदी के टाइम पीरियड में भी व्यक्ति का अच्छा एक फल दे सकता है। ये हम्म। पास्ट लाइफ कर्मा एस्ट्रोलॉजी के कारण हुआ, अच्छा। पास्ट लाइफ कर्मा के आधार पर। मतलब साढ़े साथी आप ऐसे डायरेक्ट मतलब जो डिकोड करते हैं उससे ये एड ऑन लेवल है, जब आपके फिफ्थ हाउस कनेक्शन बनाते हैं। एक और कनेक्शन होता है उसको भी समझिए। ये समझ में आ गया पहला सूत्र? यस सर। ठीक है, अब आगे वाले पे चलते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना? सर एक बार थोड़ा सा दोबारा क्लियर करेंगे, कंफ्यूज हो रहा है मैं, क्योंकि मैं दूसरे पे भी देख रहा तो हुआ नहीं, कैसे एक बार सर दोबारा शॉर्ट में दूसरे पे समझाएंगे? बोले तो दूसरे चार्ट पे देख रहे हैं। मतलब हाँ मैं देख रही थी मगर वो क्लियर नहीं, आप इसी पे बताएं सर। जब ट्रांजिट में मून जहां पे बैठा है, मून का आप नेटल मून कहाँ पे बैठा है? ट्वेल्थ हाउस बैठा है। हाँ सेकंड हाउस में बैठा है। आप अच्छा सैटन, सैटन तो, सैटन या तो 11th हाउस में आए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आप एक बार मेरा चार्ट खोल लीजिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप देखिए मून यहाँ पे बैठे हैं, मून यहाँ पे बैठा है। अब ट्रांजिट का अभी देखिए, ट्रांजिट का चार्ट ये है, टुडे फ्रॉम लग्ना, मतलब अभी चल रहा है। देखिए मून
बैठा है 10th में, मतलब पीछे हाउस में मूव सैटर्न आ जाए, ट्रांजिट का सैटर्न, देखिए ट्रांजिट का सैटर्न पीछे हाउस में ही चल रहा है, मतलब 12वें नंबर साइन पे अभी चल रहा है। मतलब ये जो हम्म। टाइम पीरियड है सैटर्न यहाँ पे चल रहा है, मतलब ये सैटर्न 7:30 का टाइम पीरियड एक्टिवेट करके रखा है अभी। पहला ढैया, दूसरा वाला ढैया, तीसरा वाला ढैया, ये तीनों मिला के 7:30 होता है ना। हम्म। तो 7:30 हाँ के जी, हाँ टाइम जी। पीरियड हो गया, ये 7:30 टाइम पीरियड ये तीनों में है। अभी गोचर में यहाँ से घुसेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ये तीनों टाइम पीरियड जो ट्राइंगल क्रिएट करेगी 7:30 के टाइम पीरियड है टोटल। अब इस टाइम पीरियड में आपको देखना है सैटर्न यहाँ पे, ट्रांजिट का सैटर्न यहाँ पे चल रहा है। अब ट्रांजिट के सैटर्न को देखना है क्या ये 8th हाउस से कोई संबंध बना रहा है, मतलब 5th हाउस से कोई संबंध बना रहा है, मतलब 8 नंबर जो साइन है उसके लॉर्ड है मार्स। हम्म। क्या ये 5th हाउस या 5th हाउस के लॉर्ड या 5th हाउस के लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है उससे कनेक्शन बना रहा है क्या? अगर वो बना रहा है तो उस टाइम पीरियड में ऐसे व्यक्ति के पूर्व पुण्य का फल को व्यक्ति को एक्टिवेट कर देता है, खराब से खराब स्थिति में भी अच्छा फल देना स्टार्ट कर देता है। अब ये चीज समझिए, सैटर्न यहाँ पे 8th हाउस में दृष्टि नहीं दे रहा, 5th हाउस में दृष्टि नहीं दे रहा, 8 नंबर साइन को मैं देख के फिर 8 कंफ्यूजन कर रहा हूँ। 5th हाउस में दृष्टि नहीं दे रहा, 5th हाउस लॉर्ड को भी हम्म। दृष्टि नहीं दे रहा। क्या सैटर्न अभी देखेंगे सैटर्न का, अगर ट्रांजिट देखेंगे, मैं ट्रांजिट चार्ट इसका निकालता हूं तो आपको पता चलेगा सैटर्न। ट्रांजिट चार्ट मैंने निकाल दिया। आप सैटर्न देखिए किस नक्षत्र में चल रहा है सैटर्न का, उत्तर भाद्रपदा में चल रहा है ना। हाँ जी सर। बेसिक चार्ट में आता है, मतलब बर्थ चार्ट में आते हैं। आप देखिए यहाँ पे मार्स को देखिए, मार्स कौन सा नक्षत्र में है? वर्णी में है। नहीं है। तो नक्षत्र में तो नहीं गया, क्लियर हो गया। मतलब अभी 5th हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे ही ये 7:30 टाइम पीरियड में जैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा सैटर्न, यहाँ पे जब आ जाएगा मतलब 1 नंबर साइन पे जैसे ही आएगा, ये क्या 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है? यस, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे बैठा है, एक्टिवेट कर दिया ना इस टाइम पीरियड में। तो इस टाइम पीरियड में जो आपका 2.5 साल है, पहला 2.5 साल में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह बना रहे हैं, जो एक्चुअल में रिजल्ट देने वाला होता है सैटर्न का वो देगा। ये जो टाइम पीरियड रहेगा 2.5 साल का ये घर में, ये इस टाइम पीरियड में बनकर। पूर्व पुण्य का फल देगा। और तीसरा, जब सैटर्न यहाँ पे भी आएगा ये 2.5 साल, ये 2.5 साल में भी रिजल्ट देगा, मतलब नेक्स्ट सैटर्न जब ये दोनों घर में आएगा तब अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट सैटर्न यहाँ पे 5th हाउस पे दृष्टि मारेगा। हम्म। समझ में आया? हाँ जी, हाँ अभी जी। के जो स्टार्टिंग की 2.5 साल है ये थोड़ा सा हो सकता है जो रिजल्ट दे रहा है नॉर्मल वो सर रिजल्ट देगा सैटर्न के अकॉर्डिंग। सर सर उस टाइम में सर लास्ट बताइए। में फिर बेनिफिट देगा। हाँ, लास्ट के जो 5 साल है उसमें बेनिफिट देगा बिल्कुल। सर तो मतलब जितना ठीक कोई कनेक्शन नहीं बन रहा तो इसका मतलब अच्छा फल नहीं मिलेगा। अच्छा फल नहीं बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी फल है सैटर्न हाँ का, मतलब उस घर के अकॉर्डिंग, हाँ घर के जो अकॉर्डिंग बेनिफिट और के होना चाहिए था कॉम्बिनेशन के वो नहीं अकॉर्डिंग जो मिलेगा। रिजल्ट देना है वही देगा। हाँ जो बेनिफिट होना चाहिए था 7:30 का वो नहीं मिलेगा अगर कनेक्शन ना बन रहा हो तो। ना बन रहा होता बिल्कुल। अच्छा, सर ये बताइए, हम्म। अगर अगर गोचर का शनि जो है वो हम्म। सेविंथ के लॉर्ड के साथ आ जाए, किसके साथ? सेविंथ के लॉर्ड के साथ। सेविंग्स के लॉर्ड के साथ? हाँ, सेविंग्स मतलब ये यहाँ पे जो सेविंथ सेकंड हाउस है। सेविंथ हाउस और फिफ्थ हाउस के साथ, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ अगर शनि बैठ जाए हाँ, साथ में। मतलब नेटल चार्ट में, हाँ, इस रात में। नेटल चार्ट में वो तो एक एक तरीका है ही, लेकिन वो रिजल्ट फलित कब होगा? जब ट्रांजिट के सैटर्न वहां पे दृष्टि देगा तब एक्टिवेट हो जाएगा वो। नहीं, दृष्टिमानी नहीं दे रहा, साथ में बैठा है, युति है तो। तब तब वो तो नॉर्मल हो गया ना, वो नॉर्मल अच्छा। कंडीशन होगा। लेकिन एक्टिवेट कब होगा? या तो ट्रांजिट के टाइम पीरियड में या दशा के टाइम पीरियड में वो एक्टिवेट होगा। वो मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा। ट्रांजिट का क्लियर हो गया? क्योंकि हाँ जी, जब हाँ तक जी। दृष्टिपात ना हो, एक तो आपका मैनुअल मिल गया ऑलरेडी, और एक उसके ऊपर लाइट मारे, मतलब क्या है, आपके पास एक एक मिठाई की दुकान है, वहां पे आप नॉर्मल एक लाइट जल रहा है, नॉर्मल एक लाइट जल रहा है, लेकिन जहां पे मिठाई एक्चुअल में वहां पे भी आप फोकस मार रहे हैं, मतलब वो दृष्टि और ज्यादा दूसरों को छुपाएगा ना, और ललचाएगा। तो सेम तरीका से जब ट्रांजिट आता है तो वो एक्स्ट्रा उसमें लाइटिंग देता है, वो लाइटिंग में आपको क्या रिजल्ट मिले वो फल, ये समझ लीजिए। चलिए, राहुल सर अभी उसके ऊपर अपडेट देगा जैसे जैसे सेटन जाएगा आगे। बिल्कुल सर, इसलिए तो मैंने बोला सर दिखा दो, इसमें दोनों चीज है। हम्म। अभी फर्स्ट फेज में है। हाँ, फर्स्ट सेशन में है ना, अभी पहला पहला 2.5 साल है अभी। नहीं, पहला कितना 2.5 साल कितना चला है, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? अभी तो ज्यादा नहीं होगा, अभी तो 6 महीना 7 महीना होगा। 3-4 महीने हुए हैं। हाँ, तीन अच्छा। चार महीने होगा। डिग्री तो ज्यादा नहीं था, 3-4 डिग्री का ही था। हम्म। देख सकते हैं ना आप यहाँ पे, यहाँ पे डिग्री दिख जाएगा सर। डिग्री 4 डिग्री का है। हाँ, 4 डिग्री हम्म। का है, मतलब आपका हो गया चार 4-5 महीने के आसपास ही, ज्यादा नहीं। 5-6 महीने हुए सर। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया ट्रांजिट में जब कनेक्शन बनाए, ठीक है।
अगर ट्रांजिट में कनेक्शन ना बनाए तब क्या नहीं, रिजल्ट नहीं देगा। ये तो ट्रांजिट में कनेक्शन बना दिया फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ और उसके नक्षत्र के साथ। फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड है उसका जो नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र में अगर सैटर्न गोचर कर रहा हो उस टाइम पीरियड में, तो वो कनेक्शन बना देता है। अगर वो कनेक्शन ना बन रहा हो, फिफ्थ हाउस से कोई कनेक्शन ना बन रहा हो, तब क्या होगा? उस स्थिति में फिफ्थ हाउस के दशा चले, मतलब फिफ्थ हाउस में बैठा ग्रह का दशा चले या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ रिजल्ट चले। जैसे मनमीत सर का केस में दो चीज होगा, या तो लॉर्ड कौन सा हो जाएगा, मून, क्योंकि 4 नंबर राशि आ रहा है, या तो सैटर्न। हम्म। अब देखेंगे मरकरी में सैटर्न के उस टाइम पीरियड में आपका अंतर्दशा चल रहा था। उनमें से भी अगर स्ट्रांग बोलेंगे तो उनमें अंतर्दशा सैटर्न का चल रहा होगा या मून का चल रहा होगा, उस टाइम पीरियड में और ज्यादा खास रिजल्ट होता है। हम्म। एक ये बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने हाँ। बात का लिया है 2022 का लिया है। 2020 में भी जाएंगे तो वही रिजल्ट दिखाएगा, उस टाइम पीरियड में भी तो एक्टिवेट होगा ना सैटर्न का। हाँ। अब जैसे यहाँ पे मैं राहुल सर के चार्ट में दिखाता हूँ। सेम सेम सेम। आप देखेंगे जैसे सैटर्न के बाद यहाँ पे जैसे मार्स का चल रहा है दशा। अब यहाँ पे मैं एक चीज देखता हूँ कि सैटर्न कब एक नंबर साइन में जा रहा है, क्योंकि 12 में है ना अभी। सैटर्न 12 में है, एक में कब जाएगा? 1 साल मैंने आगे कर दिया, 2 साल आगे कर दिया, फिर मैंने आगे करूंगा, एक में चला गया। देखिए मतलब ये जो टाइम पीरियड है 1 मार्च 2028, आसपास आसपास के लेंगे, क्योंकि डिग्री ऑलरेडी थोड़ा गया है ना। हम्म। डे का कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, वीक में आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर देखेंगे 1 मार्च 28, मतलब 28 के टाइम पीरियड में एक में आ जाएगा। अब इस टाइम पीरियड के दौरान क्या 1 मार्च 28 के आसपास क्या ये दशा के ग्रह भी एक्टिवेट होगा, वो भी चेक कीजिए। यहाँ पे मैं पीछे करूंगा 28, मतलब 3 2 28, इसमें राहु के दशा चलेगा उस टाइम पीरियड में, महादशा। राहु के महादशा में यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या, राहु के अंतर्दशा आएगा। राहु के अंतर्दशा में देखना पड़ेगा कि 5 साल के लिए वहां पे 5 साल एक्टिवेट हो जाएगा ना। अब 28 29 30 31 32, मतलब 32 तक ये टाइम पीरियड रहेगा, जो कि राहु के टाइम पीरियड ही एक्चुअल में चल रहा है, और थोड़ा सा टाइम इधर मिलेगा, राहु के बाद वो मिलेगा, राहु के ही मिलेगा। देखिए राहु के ही है ना, राहु के ही चल रहा है। तो राहु के टाइम पीरियड को आप देखिए, ध्यान दीजिए ये। अब राहु में जुपिटर, राहु में सैटर्न, राहु में मरकरी। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे मार्स के, सिर्फ मार्स के ही होगा यहाँ पे, क्योंकि और कोई ग्रह तो यहाँ पे बैठा नहीं है। तो मार्स के जो टाइम पीरियड होगा ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टाइम में, जहाँ पे और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा वो ये, क्योंकि यहाँ पे मार्स है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस टाइम पीरियड में मिलेगा, उसमें तो सूक्ष्म दशा प्रांत दशा भी आएगा ना मार्स का, तो उस टाइम छोटे छोटे टाइम पीरियड में भी मिलेगा अच्छा फल। मेरा बात समझ में आ रहा है? हम्म। मार्स के जब भी टाइम पीरियड एक्टिवेट होगा, क्योंकि मार्स इसके लॉर्डशिप है, इसके जब दशा आएगा और ज्यादा उस टाइम पीरियड में रिजल्ट मिलेगा। अब क्या इस टाइम पीरियड में सिर्फ इसी टाइम को ही मिलेगा? अब इसमें राहु में भी जाएंगे ना, तो भी यहाँ पे भी मार्स आएगा। अभी 28 के छब 6 28, मतलब 21 28 से ये स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पीरियड में मार्स का एक्टिवेशन है। तो भी छोटे शॉर्ट टाइम पीरियड में, उससे भी शॉर्ट टाइम पीरियड में भी जा सकते हैं, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए भी तो मिलेगा ना जब एक्टिवेट होगा, ये रिजल्ट देगा। मतलब आप जितना सूक्ष्म लेवल पे जाना चाहते हैं उसमें उतना सूक्ष्म लेवल पे आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दशा अंतदशा प्रतिदिन दशा में ही देगा, सूक्ष्म दशा प्रांत दशा में भी देगा, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उस टाइम पीरियड में व्यक्ति को कुछ ना कुछ फिफ्थ हाउस से जो पूर्व पुण्य का फल लेके आया है फल मिलेगा। सर जैसे मैं कुछ बोलूं सर, बोलिए मैम। मेरे हस्बैंड का अभी 5th हाउस में जुपिटर है, ठीक है। 9th नंबर राशि है। हम्म। अभी उनका एक्टिव हुआ है 7.5। हम्म। 8th हाउस में अभी जुपिटर के ऊपर ही सैटर्न आया है ट्रांजिट में। ओके। 8th हाउस तो में उनका 12th नंबर राशि आई है। अच्छा एक बार चार्ट दीजिए, मैं एक वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊंगा। अच्छा है, चार्ट जब आए तो उसको ले लेना चाहिए। जी मैम बताइए डेट। डेट बोलूं से पहले नाम बोलूं, शैलेश महाजन। टाइम डेट। हाँ, 20 फेब हम्म। 2020। 22। 2020 सर। अच्छा 20 फरवरी फरवरी 1972। 1972। ओके, मैं 25 सुना था।
हाँ हाँ टाइम। यस सर। टाइम 16 मतलब 1841 PM। हाँ आ गया। हुबली कर्नाटक सर। HUBLI। ओके, यस सर। ये चार्ट है ना मैम? यस सर। ठीक है, अब ये चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे सैटर्न यहाँ पे बैठा है और इसके लॉर्ड अगर देखेंगे खुद सैटर्न ही है, फिफ्थ के लॉर्ड सैटर्न ही है, ठीक है। नहीं जुपिटर ना सर। सॉरी सैटर्न बोले, जुपिटर। जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठा है, खुद ही अपना लॉर्ड ही खुद फिफ्थ हाउस में बैठा है। और यस साढ़े साथी के टाइम पीरियड अगर देखेंगे, मून, हाँ एक्टिवेट, साढ़े साथी एक्टिवेट हुआ है क्योंकि मून यस सर। ऑलरेडी इसमें है, बैठा है। यस सर। सैटर्न अभी यहाँ और पे। अभी सैटर्न ट्रांजिट का 12 नंबर राशि पे आया है सर। ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं हम्म बोलेंगे कि ये कनेक्शन बना रहा है क्या, 12 11 10 अभी एक्टिवेट है, 10 नंबर दृष्टि दे रहा है ना सैटर्न। सर। यस सर। तो मतलब मतलब इनको अभी अच्छे फल मिलेंगे सर। बिल्कुल मिलेगा मैम। हाँ यही पूछो क्योंकि सैटर्न की दशा चल रही है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज तो तकलीफ देता है ना सर थोड़ा सा। हाँ तकलीफ देता है, लेकिन इस दशा में इनको पूर्व पुण्य का फल मिलेगा, फल मिलेगा। फल मिलेगा। 8th हाउस एक्टिव हो गया सर, इसमें आएंगे आपको लग रहा है ओकल्ट फील्ड में आएंगे ये। ऐसा नहीं बोलेंगे, लाइफ में हम्म, बोलेंगे, लाइफ में अभी चैलेंजेस लेगा, चैलेंजेस लेगा, लेकिन चैलेंजेस में अपना स्कोर भी अच्छा कर पाएगा। दो चीज अच्छा। होता नेक्स्ट है ना, 360 से चैलेंजेस या फिर, कनेक्शन बन जाए। हाँ हाँ सर। चैलेंजेस या फिर अप्स एंड डाउन बोलते हैं ना हम लोग इसको, लेकिन चैलेंजेस में भी बहुत कुछ उनको ग्रोथ भी मिलेगा, बहुत कुछ। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होगा। बिल्कुल हाँ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, हम्म। भाग्योदय का बहुत टाइम बड़ा आया ना ट्रांसफॉर्मेशन सर ये होगा। भी। हाँ। बिल्कुल। और नेक्स्ट 2.5 years भी भाग्य स्थान पे बैठेगा सर। और हम्म, 5th हाउस से कनेक्शन बनेगा, डायरेक्ट कनेक्शन 159 बैठेगा का। तो देखिए, बैठेगा तो भाग्यस्थान में, लेकिन कोई दृष्टि नहीं आएगा फिफ्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर। हम्म। तब उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि नक्षत्र में भी जा रहा है क्या। ये नक्षत्र मुझे थोड़ी कम आती है सर। नक्षत्र यहाँ पे जुपिटर किस नक्षत्र में है वो देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जुपिटर जुपिटर दिखाई देगा, यहाँ पे मूला मूला नक्षत्र में, में, मूला में है। है ना। तो मूला तो नक्षत्र यहाँ पे तो नहीं आएगा, हालांकि मूला नक्षत्र 9th नंबर साइन में ही आता है ना। जी सर। कनेक्शन बनना चाहिए सर, बेसिकली सैटर्न का कनेक्शन बन, कनेक्शन बनना हाँ चाहिए। बिल्कुल कनेक्शन बनना चाहिए, चाहे दृष्टि से हो, हम्म, चाहे घर में बैठ जाए कंजंक्शन में हो, सर मतलब लेकिन पहले इनके में पहले ढैया में ज्यादा अच्छा फल देगा मेरे ख्याल पहले से। ढैया में अच्छा फल देगा, सेकंड बिल्कुल। में नहीं आएगा और थर्ड में भी नहीं बनेगा शायद। नहीं बनेगा, थर्ड बिल्कुल में भी नहीं, नहीं बनेगा। ना बनेगा। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक बात लेकिन बताएं, जैसे इनका हाँ, मूला नक्षत्र आ रहा है और ट्रांजिट में अगर हम सैटर्न को देख रहे हैं तो उत्तर भाद्रपद आ रहा है, ठीक हम्म है, हम्म सैटर्न जो है। हम्म अगर इसी के जैसे तीन होते हैं ना, हर उसके नक्षत्र के केतु, एक हाँ तीन तब वो, तब उस केस में ये चीज बोल सकते हैं, बाकी जो नक्षत्र है वो उसके लॉर्ड कौन सा है, केतु, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं देगा, नहीं ओके। देगा। लॉर्ड के लिए नहीं लिया जाता है, उसके लॉर्ड केतु है, उसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन उस नक्षत्र में होना चाहिए। अच्छा, उसके लॉर्ड से कोई लेना देना नहीं। लक्ष्य लॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जी है ना। सर। ठीक है, इस तरीके से लेंगे, हालांकि ले सकते हैं लॉर्ड का ले सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, थोड़ा बहुत दे सकता है लेकिन प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। खासकर कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या तो हाउस बैठ जाए या हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना ले, या तो उस नक्षत्र में बैठ जाए तो भी एक पैरेलली कनेक्शन बना लेता है। तो ये हो गया पद्धति। अब क्या सिर्फ साढ़े साथी टाइम पीरियड में ही ऐसे एक्टिवेट करेगा, बाकी के टाइम पीरियड में क्या नहीं देगा, ऐसा नहीं है। साढ़े साथी के टाइम पीरियड में ये रूल है, मतलब साढ़े साथी के कंडीशन में मैंने पास्ट लाइफ कर्मा के साथ कनेक्शन कराया, क्यों, क्योंकि फिफ्थ हाउस का जो होता है वो पास्ट लाइफ पूर्व पुण्य का भाग्य का फल होता है, पूर्व पुण्य में अच्छा भाग्य, अब बुरे कर्मों का भी भाग्य लेके आते हैं, है ना। मतलब आपके कर्मों का फल तो लिखा चुका, वहां पे जितने भी रिजल्ट है, अच्छा खराब परिणाम फिफ्थ हाउस से भी तो आपका आएगा ना। तो अच्छा कर्मों का फल इस टाइम पीरियड में मिलेगा, क्या बुरा कर्मों का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। कब, जब फिफ्थ हाउस, जब सैटर्न यहाँ पे बैठ जाए, तब साढ़े साथी का टाइम पीरियड नहीं है, नॉर्मल टाइम पीरियड। सैटर्न तब यहाँ पे आ जाएगा, तब डायरेक्ट दृष्टि किस में देगा, कारक पे भी दे रहा है, हाउस पे भी दे रहा है। इस टाइम पीरियड में व्यक्ति का जो भी पूर्व पुण्य का अच्छा खराब जितना फल है, वो सारे रिजल्ट मिलेगा। पूर्व पुण्य का अच्छा हो या बुरा हो, दोनों का रिजल्ट पैरेलली मिलेगा। समझ रहे बात को, ये है।
ये टाइम पीरियड आपको दशा में पता चल गया कि कैसे दशा भी होता है, ट्रांजिट के साथ दशा आना चाहिए, तो उस टाइम पीरियड में और ज्यादा, क्योंकि अकेले ट्रांजिट उतना एक्यूरेसी से रिजल्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि 50% होता है ट्रांजिट, 50% होता है दशा, ये भी ध्यान रखेंगे। ट्रांजिट के साथ दशा भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक दूसरे का अगर हाथ छोड़ दिए तो एक हाथ में ताली नहीं बजता, दोनों हाथ चाहिए होता है। तो जैसे ट्रांजिट वैसे दशा, तो दोनों हाथ से तब ताली मारेंगे तब रिजल्ट अच्छा होता है। तो परिणाम कब मिलेगा सबसे ज्यादा आपको प्रभाव से? जब उसके ट्रांजिट के साथ उसके दशा चलेगा, उस ग्रह का दशा चलेगा, और ज्यादा रिजल्ट प्रभावित होता है। चलो महादशा आए, महादशा नहीं आ रहा, अंतदशा आ रहे हैं, अंतदशा नहीं आया, पत्यंत दशा आ रहा है, पत्यंत दशा ना आया, सूक्ष्म दशा है, शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगा। सूक्ष्म दशा भी नहीं आ रहा, प्राण दशा तो आएगा, उस टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। चलिए प्राण दशा भी ना आए, तब कैसे होगा? मैं एक चीज बताता हूँ, उसको लिखिएगा। दिनों का स्वामी कौन है? मून। मून उस दिन किस नक्षत्र में है? वो नक्षत्र ग्रह जो होगा वो ग्रह बन जाए। नक्षत्र लॉर्ड तो कोई ना कोई होगा ना, एक 9 में से 9 प्लैनेट में से कोई होगा। या ये दिन का हो गया, डे का। उस डे में नक्षत्र, एक एक दिन का एक एक नक्षत्र होता है ना, अप्रोक्स 22 घंटे के आसपास रहता है। या तो घंटे के हिसाब से हो जाए, मतलब 2 घंटे 1.5 घंटे का जो अप्रोक्स टाइम मिलता है वो सब लॉर्ड होता है। सब लॉर्ड, सब लॉर्ड उस टाइम पीरियड, छोटे टाइम पीरियड के लिए आएगा। उस टाइम पीरियड में जो भी ग्रह आएगा वो दिन के रिजल्ट, उस दिन के रिजल्ट को प्रोवाइड कर देगा। शॉर्ट टाइम पीरियड का मैंने एक विधि भी बताया था ना, अगले दिन मैंने उसके ऊपर टॉपिक भी दिखाया था एक। मैं क्यों हॉस्पिटल में था उस टाइम पीरियड में, वो दिन से ही दिखाया था, मून से ही दिखाया था, है ना। तो वो चीज शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी होगा, तो वो भाग्य को उस टाइम पीरियड में एक्टिवेट करेगा, रिजल्ट को उस टाइम पीरियड में 2 घंटे के लिए हो, लेकिन आपको वो रिजल्ट देके जाएगा, छोड़ेगा नहीं, वो आपको देगा ही देगा। तो 7:30 के दौरान आपको रिजल्ट को ऐसे प्रिडिक्ट करना होता है। इतना डेप्थ में तो जाता नहीं है, हाँ जिनको बहुत रिसर्च करने की आदत होता है वो डेप्थ में जाके उस टाइम पीरियड को एक्टिवेट करके दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में ये एक्टिवेट हुआ है। लेकिन हाँ व्यक्ति को तो रिजल्ट चाहिए होता है, कौन सा टाइम पीरियड में चाहिए, बस उतना आप प्रिडिक्ट करके दे दीजिए, ईजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। तो ये लेवल 2 में आता है, लेवल 1 में नहीं आता है। चलिए, अब यही चीज मैंने जो बताया है, अब नॉर्मल चार्ट के लिए भी, जैसे किसी का 7:30 का टाइम ड्यूरेशन नहीं है, नॉर्मल ड्यूरेशन है, नॉर्मल टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में भी अगर सैटर्न फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के साथ कनेक्शन बना ले, तो भी उस टाइम पीरियड में पूर्व पुण्य का फल एक्टिवेट हो जाता है, फल मिलता है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 7:30 नहीं चल रहा है, लेकिन कनेक्शन बना दिया उससे, तो पूर्व पुण्य का भाग्य एक्टिवेट हो गया। अब उसी चीज से आप जुड़, मतलब जब ड्यूरेशन चल रहा हो ट्रांजिट का, सैटर्न जब एक्टिवेट करके रखा हो फिफ्थ हाउस को किसी भी तरीके से, फिफ्थ हाउस लॉर्ड एंड फिफ्थ हाउस लॉर्ड जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र में एक्टिवेट है, उस टाइम पीरियड में आपको देखना है कि किस टाइम में सबसे ज्यादा प्रभाव देगा। तो ड्यूरिंग पीरियड, उस टाइम पीरियड में आप दशा के, वो जो दशा के ग्रह है, फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, मतलब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड और फिफ्थ हाउस में बैठा ग्रह, उन दोनों के टाइम ड्यूरेशन को देखिए। मान लीजिए इन जनरल अभी नॉर्मली बोल रहे हैं, मोनिका मैम का ले ले रहे हैं, और अभी हो सकता है मोनिका मैम का अभी 7:30 टाइम पीरियड चल रहा है, मोनिका मैम का भी चल रहा है, मून देखिए 1 नंबर में है। चलिए मेरा आई थिंक नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, सैटर्न यहाँ पे चल रहा है, मेरा मून सेकंड हाउस पे है, तो कोई कनेक्शन नहीं है, 7:30 तो नहीं है, नॉर्मल है चार्ट। अब इस कंडीशन में सैटर्न यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ, सैटर्न में यहाँ पे बैठा देता हूँ, ट्रांजिट का सैटर्न यहाँ पे है। अब ये सैटर्न नेटल चार्ट के फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट कर दे, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड सैटर्न को एक्टिवेट कर दे, या ये सैटर्न जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र में सैटर्न गोचर कर रहा हूँ उस टाइम पीरियड में, है ना। तो 2 कंडीशन हो गया। तो इस टाइम पीरियड में एक्टिवेट नहीं है, फिलहाल तो एक्टिवेट नहीं है। अब सैटर्न जब आगे जाएगा, ये घर में जब जाएगा सैटर्न, 1 नंबर साइन पे जब जाएगा, तब मेरा क्या है, रिजल्ट देगा फिफ्थ हाउस का, क्योंकि 10 बार एस्पेक्ट आ रहा है यहाँ पे। सैटर्न जब, चलिए सैटर्न जब भाग्य स्थान में भी जाएगा मेरा सेकंड हाउस में, तब भी वो दृष्टि एक्टिवेट करके रखेगा, क्योंकि इसके लॉर्ड यहाँ पे है 6th में, तब भी एक रिजल्ट देगा वो। मतलब मेरा ये ड्यूरिंग 5 साल होगा, उसमें रिजल्ट मेरा पूर्व पुण्य भाव को एक्टिवेट करके रखेगा। लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा सबसे ज्यादा, ये इतना बड़ा टाइम पीरियड में तो हर टाइम तो नहीं देगा ना, उसमें भी कौन सा टाइम देगा, जब सैटर्न का ही दशा चले। अब सैटर्न का दशा महादशा हो सकता है। अब हालांकि मेरा सैटर्न का महादशा एक्टिवेट हो रहा है 27 से, आप देख सकते हैं,
सैटर्न का महादशा चलेगा लॉन्ग टाइम तक, 27 से एक्टिवेट होगा 2027 से लेके 2046, इतने टाइम पीरियड तक अगर रहेगा, मान के चलिए इतना बड़ा टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड में 5 साल, जो स्टार्टिंग के जो 5 साल है जहाँ जब सैटर्न चलेगा, उस टाइम पीरियड में ही आएगा। जब सैटर्न रहेगा उस टाइम पीरियड में मुझे रिजल्ट मिलेगा पूरा, क्योंकि महादशा है, महादशा में तो कंप्लीटली वो रिजल्ट देगा ही देगा। उनमें से भी कौन सा, जब सैटर्न आ जाए, सैटर्न में कोई अंतर्दशा आके फिर सैटर्न आ जाए, उस टाइम पीरियड में रिजल्ट देगा। मतलब जब सैटर्न कनेक्ट होगा दशा में, तब रिजल्ट बहुत प्रभाव से दिखाई देगा। बाकी टाइम सपोर्ट देगा, रिजल्ट जब प्रभाव से देगा तब वो सैटर्न के दशा में देगा, ड्यूरिंग दशा। इसीलिए मैंने ड्यूरिंग पीरियड लिख दिया। ट्रांजिट के पीरियड में आपको दशा को चेक करना है कौन सा दशा में देगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजेगा, दोनों चाहिए। एक हाथ है ट्रांजिट, दूसरा हाथ है दशा। ये क्लियर अभी तक? ओके, चलते हैं आगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो बाकी का? ये खेलना सीख गए तो आप फिफ्थ हाउस के रिजल्ट को किसी को भी बोल सकते हैं, कितने भी खराब से खराब सिचुएशन हो व्यक्ति को बचा लेगा। पूर्व पुण्य है ना, पुण्य का फल उसमें बचा लेता है व्यक्ति को। उस केस में, उस टाइम पीरियड में अगर इस बाबा के पास उस बाबा के पास अगर रेमेडी ले ली है तो कहानी खत्म। चलते हुए घोड़े को एकदम रोकना लगा दी, एकदम पूरा एकदम टान देते, जो बोलते हैं ना एकदम अचानक, तो आपको पलटा देगा पीछे। अब एक और चीज ध्यान से समझिएगा, ये भी ट्रांजिट के अंदर रिजल्ट को आपको ध्यान देने की जरूरत होता है। सिर्फ सैटर्न अकेले कभी भी फिफ्थ हाउस के कनेक्शन बनाए, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना ले, या राहु राहु या केतु फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना ले, तो उस टाइम पीरियड में, मतलब फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्शन बना ले, तो जैसे नॉर्मल हम लोग टाइम पीरियड में बोल रहे हैं कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहा है तो अच्छा परिणाम ही देगा। क्या अच्छा के साथ बुरा परिणाम नहीं देगा? बिल्कुल देगा, उस टाइम पीरियड में भी बिल्कुल देगा। क्योंकि जितना पुण्य आप लेके आए पुण्य भी देगा, और जितना उसके साथ सफरिंग भी लेके आए वो भी देगा। क्योंकि राहु केतु जब रहता है ना, और ये कर्म का दाता है, जैसे कर्म किए उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देगा। अच्छा के साथ वो बुरा भी देगा, लेकिन राहु केतु क्या करेगा? वो बुरा ही देगा। राहु या केतु, केतु तो हालांकि दृष्टि नहीं देता है, केतु जहां फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, लेकिन राहु तो कनेक्शन बनाएगा ना फिर भी। 5, 7, 9 की दृष्टि तो बनाएगा ना, जो जुपिटर की दृष्टि होता है वही राहु की दृष्टि होता है, वही दृष्टि से कनेक्शन बनाएगा फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ। और सैटर्न भी तीसरा, 7वां, 10वां एस्पेक्ट लगाएगा जैसे उस टाइम पीरियड में अगर देखा जाए, और साथ में कंजंक्शन, मतलब एक साथ बैठ जाए एक घर में आ गया, तो उस केस में क्या होता है? अच्छा एंड बुरा कर्मों का फल देता है। सैटर्न के केस में अच्छा एंड बुरा बुरा कर्मों का फल देता है। लेकिन राहु एंड केतु के केस में देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया नोटेट करके, अच्छा एंड बुरा कर्मों का फल मिलता है सैटर्न के टाइम, सैटर्न कनेक्शन बनाए तो। लेकिन राहु केतु अगर कनेक्शन बनाए तो ऑब्स्ट्रक्शंस एंड जितने भी ऑब्स्ट्रकल है, सफरिंग है, उस टाइम पीरियड में देखेगा व्यक्ति का। क्योंकि कर्मों के फल क्या है? दूसरों को आप सफरिंग दिए थे, इस टाइम पीरियड में आपको सफरिंग मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, आप अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, किस लिए बोला जाता है? किसी व्यक्ति को कुछ चीज का नीड था, लेकिन आपने उस चीज को प्रोवाइड नहीं किया, हालांकि आपके पास पैसा था उसकी चीज का, लेकिन आपने अपना देखा, दूसरों को हेल्प नहीं किए, तो आपके जब प्रॉब्लम के टाइम पीरियड में जो हेल्प चाहिए होगा, तब आपको वो हेल्प नहीं मिलेगा किसी और से। जैसे मनमीत सर अभी बोला ना कि मुझे बहुत दिन से प्रॉपर्टी के लटका हुआ था, किसी के हेल्प से मुझे वो चीज हो गया। पास्ट लाइफ में वो चीज का हेल्प किसी को किया था, कुछ अच्छे तौर पे किसी को हेल्प किया था, जिसके फलस्वरूप उनको एक अच्छा मिल गया ना, हैंड मिल गया, हेल्पिंग हैंड बोलते हैं जिसको। तो बुरे टाइम पीरियड में किसी का हेल्प मिलना, हम बोलते हैं ना कि अच्छाई के टाइम पे सब रहता है, बुराई के टाइम पे, मतलब जब बुरा हो रहा है खुद का, तब कोई नहीं रहता। कैसे रहेगा? जब आप किसी को हेल्प नहीं करेंगे तो आपके खराब टाइम पीरियड में कौन रहेगा? उसमें तो बचाने के लिए कोई चाहिए ना। तो इसलिए अपना कर्मों को अच्छा करना चाहिए। दूसरों को जो नीड है, पैसा ना दीजिए भले, उनको उस चीज का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दीजिए। चलिए आपको पैसा नहीं दूंगा, लेकिन आपको आपको खाना चाहिए, मैं खाना आपको खरीद के दे देता हूँ, आप खाना खाइए, पैसा नहीं दूंगा आपको। ये तो कर सकते हैं ना। किसी को बस के टिकट नहीं है, चलो बस के टिकट खरीद के उसको पहुंचा दिया, आप पैसा दे दिए कंडक्टर को, उसको नहीं दिया हाथ में डायरेक्ट। अब उसको हो सकता है वो गलत तरीके से यूज करे उसको, तो ना दे उसको, उसकी रिक्वायरमेंट को फुल कर दीजिए, टाका ना दीजिए उसमें, जो जो उसका मेन अमाउंट जो होता है उस अमाउंट को ना दीजिए, फुलफिलमेंट कर दीजिए जो रिक्वायरमेंट है, बस इतना। तो जो आपने पास्ट लाइफ में प्रॉब्लम सफरिंग दिए हैं, उसके फलस्वरूप जब सैटर्न राहु केतु आता है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है, आपके प्रॉब्लम्स को भी साथ ही साथ क्रिएट करता है। लेकिन सैटर्न का एक अच्छा चीज क्या है? वो खराब के साथ साथ अच्छा भी फल देता है साथ ही साथ। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं।
फिफ्थ हाउस से कनेक्शन बनाए, कनेक्शन फिफ्थ हाउस, ये दोनों चीज का। एक और चीज, एक और कनेक्शन होता है फिफ्थ हाउस के साथ, उसमें भी आपका फिफ्थ हाउस के एक्टिवेशन होता है, ये एक्टिवेशन बोलते हैं इसको फिफ्थ हाउस के। कोई भी ग्रह जो फिफ्थ हाउस को दृष्टि दे रहा हो, वो ग्रह का भी जब दशा आए तो भी वो फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट कर देता है, उसमें भी रिजल्ट देने की क्षमता हो जाता है पास्ट लाइफ का। क्यों? वो उसका दशा में वो किसी घर को देख रहे हैं, बोलते हैं ना कि आपको पड़ोसी घर में जाने का छूट है, तो आप उस टाइम पीरियड में एक्टिवेट कर दिया, मतलब उस घर को आपको देखने का एक क्षमता आ गया, है ना। इस तरीके से मतलब आपको उस जगह के मतलब एक जगह के आपका वो मिल गया, की मिल गया, अब उस जगह के आप जाने आने जाने का आपका एक्टिवेट मिल गया है, आप जा सकते हैं, मतलब उस घर को आप एक्टिवेट कर दे रहे हैं इनडायरेक्टली तरीके से, है ना। एक वो है, और एक दूसरा है क्या, पंचम भाव में बैठा ग्रह। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पंचम भाव में बैठा ग्रह या पंचम भाव के दशा, मतलब स्वामी का दशा चले, तो उस टाइम पीरियड में पूर्व पुण्य का फल मिलता है वैसे।